जो जज साहब हैं वो एक अशाइया पे चले गए हैं। कोई क्या था, वो किसी क्या था, ज़ौराने पे चले गए, लंच पे चले गए। वो किसी लंच पे चले गए और इमरान खान का केस और बुशरा बीबी का केस कैंसिल कर दिया। तो आपको ये समझ आ रही होगी कि अगर वो केस कैंसिल कर रहे थे, अगर सुनना शुरू कर देते सुनना, तो चले एक हेयरिंग ना होती, 2 हेयरिंग्स कर लेते, 3 हेयरिंग्स कर लेते। उन्होंने केस सुनने से फिर से माजरत कर ली। हमें बड़ा ज़रूरी है कि जज डोगर और ये जो वहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर जज डोगर नहीं सुन सकते तो वो किसी और जज के सामने इमरान खान और बुशरा बीबी का केस लगा दें। पहले आपको हम बता दें अल-कादर केस का। आज हम सुबह अल-कादर केस के लिए हाई कोर्ट गए थे। इमरान खान और बुशरा बीबी की आज 3 हफ्ते पहले जज चीफ जस्टिस डोगर ने तारीख दी थी 16। इस उम्मीद से गए थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी सिर्फ एक केस में जेल में हैं और वो है अल-कादर का केस। और आज जब हम वहाँ गए, हमारे साथ सलमान सफदर भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे। हम वहाँ गए, पता चला कि जो जज साहब हैं वो एक अशाइया पे चले गए हैं। कोई क्या था, वो किसी क्या था, ज़ौराने पे चले गए, लंच पे चले गए। वो किसी लंच पे चले गए और इमरान खान का केस और बुशरा बीबी का केस कैंसिल कर दिया। तो आपको ये समझ आ रही होगी कि अगर वो केस कैंसिल कर रहे थे, अगर सुनना शुरू कर देते सुनना, तो चले एक हेयरिंग ना होती, 2 हेयरिंग्स कर लेते, 3 हेयरिंग्स कर लेते। उन्होंने केस सुनने से फिर से माजरत कर ली। हमें बड़ा ज़रूरी है कि जज डोगर और ये जो वहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर जज डोगर नहीं सुन सकते तो वो किसी और जज के सामने इमरान खान और बुशरा बीबी का केस लगा दें, क्योंकि इंसाफ के तकाजे वो पूरे नहीं कर रहे। और आज ये जो जज अर्जुमंद हैं जो तोशाखाना 2 सुन रहे थे जेल के अंदर, और ये बड़ी जल्दी में थे और बड़े दिनों से जल्दी में थे, जाते जाते इन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन मुझे चाहिए इस केस को तैयार करने के लिए और इसकी जो भी है इसकी जो जजमेंट है वो तैयार करने के लिए 2-3 दिन चाहिए। लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब डेट आई है तो आपको हम बता दें कि 29 तारीख आई है। इतनी जल्दी में केस तैयारी हुई, ख़ुद उन्होंने कहा 3 दिन चाहिए। तो हमने सोचा कि ये जो भी जजमेंट है ये पीर के दिन आ जाएगी या मंगल के दिन आ जाएगी। लेकिन जब तारीख अंदर से आई है तो वो 29 तारीख की आई है। अब आज से 29 तारीख तक हमारे पास कितने दिन हैं? 11, 2 हफ्ते से, हाँ तकरीबन 12 दिन है। अब इन 12 दिनों में हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी का बेल का केस सुना जाए, और अगर ये केस सुना जाए तो इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल के ऊपर रिहाई मिलनी चाहिए। तो अब हमारा सारा फोकस चला जाएगा हाई कोर्ट के ऊपर, और हम वहाँ जाके पिटिशन्स भी डालेंगे मुलाकातों की। इमरान खान ने ये भी कहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अगले 2 हफ्ते से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिलनी चाहिए। अच्छा, अब जो उनका पैगाम है वो नौरी नियाज़ी आपको देंगी। जी, आज इमरान खान के पास KPK के चीफ मिनिस्टर साहब आए, और आपने सब ने देखा होगा कि उनको इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की, हालांकि वो इजाज़त लेकर आए थे। तो इमरान खान ने आज सबसे पहले तो मुबारकबाद दी चीफ मिनिस्टर के लिए कि वो बड़े उनके पुराने वर्कर हैं, साथी हैं, और उन्हें उनकी तारीफ़ की कि और उम्मीद की कि वो इंशाअल्लाह KPK में एक नया इनकलाब लाएंगे, जो हम सब चाहते हैं कि इनकलाब आए। और दूसरा, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब के लिए कहा है कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी डिग्निटी से अपना हुकूमत ट्रांसफ़र की। और फिर उनके बाद फिर उन्होंने उसके ऊपर कहा
कि वो जो ये जुडिशल कमीशन की कल उन्होंने कहा था कि बने, जो बहुत ज़रूरी है, सारे जो 9 मई 26 नवंबर कश्मीर का जो कत्लेआम हुआ है और मुरीदके का, उन्होंने कहा इसका जुडिशल कमीशन फ़ौरन बनना चाहिए कि इतने जुल्म हुए और आप सबको पता होगा कि कितने लोग बेगुनाह इसमें मारे गए हैं। आप मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाए और लोगों को बताएं कि वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि वहाँ पे कितना कत्ल हुआ है, उनकी तस्वीरें वीडियोस लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि अपने मुल्क में हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और इसके लिए जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। और अगर 9 मई में ये बना देते, जो कि इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बने और उसकी CCTV फुटेज रिलीज़ होए, उन्होंने आज तक वो नहीं किया। और उस एक तो 9 मई में कितने कत्ल हुए वो सब जानते हैं आप, और उसका आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला और लोग अभी तक उसकी सज़ाएं और जेलें काट रहे हैं कि 10-10 साल की सज़ाएं दे के और बग़ैर किसी तहकीक के लोगों को जेलों में डाला हुआ है। और फिर उसके बाद 26 नवंबर किया, आज तक किसी ने, आप लोगों ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि आप इतने शौक़ से आते हैं, लेकिन उसका ज़रूर आप उस पर बात उठाएं कि 26 नवंबर में जो हुआ और कश्मीर का अभी हुआ है और अब जो मुरीदके का हुआ, तो इसके लिए इमरान खान ने डिमांड किया जुडिशल कमीशन। और उसके बाद जो 26वीं तरमीम थी, ये सब उसका नतीजा है कि हम कहीं पे इंसाफ के लिए जा नहीं सकते। पहले भी जो जज थे आमिर फ़ारूक और काजी फ़ाइज़ मीदुद्दीन, और ये सब लोगों के पास, अब डोगर साहब हैं, किसी ने, सब उनके पास पिटिशन्स गई हैं, केसेस लेकर गए हैं, कोशिश की है। अभी भी जब भी आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आज भी हाई कोर्ट बिल्कुल खाली था। इतनी बड़ी इमारतें और इतना बड़ा वहाँ पे काम हो रहा है, कोई भी नहीं था सुनने के लिए। आज हालांकि तारीख दी हुई थी अलकादर की, जो कि 10 महीने बाद अलकादर की तारीख मिली थी, कि सारी पाकिस्तान की जो ये कोर्ट्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में बदल चुकी हैं। जैसे मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले होते हैं वैसे यहाँ पे कानून, उसी कानून के तहत यहाँ पे फ़ैसले हो रहे हैं। और फिर अफ़गानिस्तान का, कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। उन्होंने, आपको पता है, कल भी एक कहा था कि मैं इसके बीच में पैरोल पे निकल के मैं इनके अंदर फ़ैसला करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। और अब ये उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वही पॉलिटिकल सलूशन ला सकती है इस जंग। और ये जो जंग हो रही है उधर, उसका हल सिर्फ पॉलिटिकल सलूशन से है। और जो जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है वो कभी भी इस पे फैसले नहीं करा सकेंगे, क्योंकि उनके पास वो मैंडेट था ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है हम पॉलिटिकल फ़ैसला करवाएं, पॉलिटिकल सलूशन कराएं। और उन्होंने अपने पैरोल पे कहा है कि मुझे आप निकालें, मैं इसके साथ अफ़गानिस्तान वो उन लोगों के साथ मिल के इसके ऊपर फ़ैसला, अमन का करा सकते हैं, वरना दोनों तरफ हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये अपना तजवीज़ दिया उन्होंने। और बाकी अब उनकी 29 तारीख तक डेट, और जो जुमे के बाद जो वो है प्रोटेस्ट, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब निकलें KPK में, और जुमे की नमाज के बाद जाके वहाँ पे सब ने जुडिशल कमीशन के डिमांड करनी और एहतजाज करना है। और अब अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो जो अगला हादसा होगा वो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर पहले से बढ़ता जा रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है वो पहले से बढ़ रहा है। तो इसकी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान हमेशा फैसला कहते हैं डेमोक्रेसी की तरह होए, कोर्ट्स करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी जगह हम एहतजाज से फ़ैसला करवाएं, वो कहते हैं खुद कोर्ट्स में फ़ैसला हो। तो उम्मीद है कि हमारी कोर्ट्स अब इस दफ़ा कोई हकीकी आज़ादी का तरह, जो इमरान खान की हकीकी आज़ादी है उसकी तरफ फ़ैसला करेंगे, और हमने सब ने हकीकी आज़ादी की तरफ अब जाना है।